हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और आपका एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम क्लास 9th का हमारी पोयम है, सेकंड पोयम विंड। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या है इस पोयम में। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट। तो अब ये इसमें पॉइंट बता रहा है कि जैसे जब हवा चलती है, जब हवा तेज चलती है तो बहुत सारा नुकसान भी करती है। तो हम हवा को दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो हमें पॉइंट ये बता रहा है कि जो हवा है वो कंस्ट्रक्शन भी करती है और डिस्ट्रक्शन भी करती है, मतलब कि वो विनाशकारी भी है और वो निर्माणकारी भी है। तो दोनों ही रूप हैं हवा के। अब हवा तो और कहने का मतलब यह है कि हवा कमज़ोर को तो कमज़ोर बनाती है और मजबूत को मजबूत बनाती है। तो देखते हैं, विंड कम सॉफ्टली। अब जो पॉइंट है वो विंड को बोल रहा है कि तुम धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, और जो खिड़की की जो विंडो पे शटर लगे हुए हैं उनको मत तोड़ो, क्योंकि हवा जब तेज चलेगी तो आपने देखा होगा जब तेज आंधी तूफान आता है तो विंडो भी ऐसे खड़ 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 की आवाज़ आती है। तो पॉइंट हवा को बोल रहा है कि तुम थोड़ा सा सॉफ्टली आओ और मेरी जो विंडो पे शटर लगे हुए हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर। अब जैसे आपने देखा होगा, आप अगर बाहर बैठे हुए पेपर पढ़ रहे हो तो ऐसे पेपर भी फट जाते हैं, स्कैटर बिखर जाते हैं। वो कहते हैं कि इन पेपरों को भी मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, और जो अलमारी के ऊपर बुक रखी हुई हैं उनको भी नीचे मत डालो। देयर लुक वट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, और देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी बुकों को नीचे डाल दिया। अब जो पोएट है वो हवा को बोल रहे हैं कि तुम इतनी तेज मत चलो। जब तुम तेज चल रही हो तो मेरी विंडो की जो खिड़कियां हैं, वो शटर हैं, वो टूट रहे हैं, जो पेपर हैं वो बिखर रहे हैं, और जो मैंने बुक्स अलमीरा पे रखी हुई हैं वो नीचे गिर रही है। और फिर पोइट कहता है कि देख लो, मैं तुम्हें बोल भी रहा हूँ कि तुम आराम आराम से आओ, और तुमने तो देखो सारी की सारी जो बुक्स हैं वो नीचे गिर चुके हैं, क्योंकि हवा तेज चल रही है तो बुक्स भी नीचे ही आएंगी। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, और बुक के जो पेज हैं वो फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, फिर से तुमने बारिश करा दी है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, और तुम बहुत चालाक हो। पोकिंग होता है मजाक बनाना, पोकिंग फन किसी का मजाक बनाना, और फिर विकलिंग जो कमजोर आदमी है तुम्हें उनका मजाक बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। अब जो पॉइंट कह रहा है कि जैसे देखो भाई, विंडो भी कमजोर है, अब पेज हैं वो भी कमजोर हैं, बुक्स हैं वो भी कमजोर हैं। तो पॉइंट हवा को बोल रहा है कि तुम तेज ना आओ, तुम आराम आराम से आओ, मेरी विंडो को मत, शटर को मत तोड़ो, और जो मेरे पेपर रखे हुए हैं उनको मत बिखेरो, और मेरी बुक्स जो अलमीरा पे रखी हुई हैं उनको ऐसे ही रखे रहने दो। लेकिन जो हवा है वो इतनी तेज़ी से आ रही है। तो पॉइंट कहता है कि देखा तुमने मेरी बुक्स को नीचे डाल दिया, फिर मेरी बुक्स के पेज भी फाड़ दिए, और फिर तुम फिर से बारिश ले आई, तेज़ बारिश भी हो रही है, और तुम कितनी चतुर हो ना कि तुम्हें बहुत मज़ा आता है लोगों का मजाक बनाने में जो कमज़ोर हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, तुम कमज़ोर घरों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमज़ोर दरवाजे हैं उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स होते जैसे जो बीम वगैरह की जो छतें होती हैं ना उनको बोलते हैं। तो जो कमज़ोर बीम की छतें हैं तुम उनको तोड़ दे रही हो। क्रम्बलिंग वुड्स, जो हल्की लकड़ी की बनी हुई हैं चीज़ें तुम उनको तोड़ दे रही हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो हल्के बॉडी है, इसमें चाहे ह्यूमन बॉडी है, चाहे लिविंग बॉडी है, नॉन लिविंग बॉडी है, जो हल्की है तुम उनको भी क्रम्बलिंग कर रही हो, तोड़ रही हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवनों को क्रम्बलिंग तोड़ दे रही हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, अब जैसे किसी किसी व्यक्ति को जैसे बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है तो किसी को हार्ट अटैक भी हो जाता है, कोई मर भी जाता है सदमे। तो वो कहता है कि जो कमज़ोर चीज़ें हैं तुम सभी को ही, कमज़ोर को और कमज़ोर कर रही हो, उनके साथ और बुरा व्यवहार कर रही हो। ऐसा पॉइंट हवा को बोल रहा है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, लेकिन इसके अब पोइट ने इन लाइनों में तो पोइट ने ये बताया है कि जो हवा है वो कैसे कैसे क्या क्या नुकसान करती है। अब पोइट जो है वो विंड की अच्छाई के बारे में बताता है कि जो विंड गॉड होता है, जो पवन देव है, हे पवन देव, विनोज, जैसे गांव में आपने देखा होगा जैसे गेहूं है, गेहूं में कूड़ा वगैरह होता है तो उसको साफ करने के लिए हवा से ही, जैसे हवा चला के पंखा वगैरह और ऐसे गेहूं को नीचे डालते हैं तो जो हल्का हल्का कूड़ा है वो उड़ के एक साइड चला जाता है, और जो हमारा अच्छा अनाज होता है वो वहीं बैठ जाता है। तो वो कहता है कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अच्छा काम है कि हमें अच्छी चीज़ एक साइड मिल जाती है, अच्छा गेहूँ, और जो उसमें जो कूड़ा करकट होता है वो एक साइड निकल जाता है।
ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। और हाँ, इसमें पॉइंट हमें बोल रहा है कि अगर हम जो कुछ हवा को बोलेंगे ना, वो अपनी मर्जी से वो हमारा बोला हुआ कुछ नहीं करेगी। अगर हम हवा को बोलेंगे तुम तेज चलो तो वो तेज नहीं चलेगी, अगर हम हवा को बोलेंगे तुम रुक जाओ तो वो नहीं रुकेगी। हवा तो जो उसका मन है वो करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो इसलिए आइए हम ही अपने घरों को मजबूत बनाएंगे। लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली, और हम अपने दरवाज़ों को अच्छे से करेंगे कि शायद कि भाई अगर हवा तेज़ भी आए तो वो दरवाज़ों को ना तोड़े। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम अपने शरीर को भी मजबूत बनाएं। मार्क द हार्ट स्टीड फास्ट, और हम अपने दिल को भी काफ़ी मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तुम ये सब कर लो तो फिर हवा तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। तो पॉइंट कहता है कि जो हम हवा को बोलेंगे उसने तो वो करना नहीं है, इसलिए हम ही अपने अंदर बदलाव करेंगे। हम अपने घरों को बिल्कुल मजबूत बनाएंगे, हम अपने दरवाज़ों को बिल्कुल मजबूत बनाएंगे, हम अपने दिल को मजबूत बनाएंगे, अपने शरीर को मजबूत बनाएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर कोई हमें नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा, तो फिर हवा भी हमारी दोस्त बन जाएगी। जब हम मजबूत होंगे तो फिर हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक एग्जाम्पल दे रहा है, किस चीज़ से, देखो। The wind blows out weak fires, he makes strong fire roar and flourish। अब पोइट हमें उदाहरण दे रहा है आग का। अब पोइट कहता है कि जैसे अगर कोई हल्की सी आग जल रही है, अगर तेज हवा आई तो आग बुझ जाएगी, लेकिन अगर किसी जंगल वगैरह में आग लगी है तो जितनी तेज हवा चलती है उतनी ही तेज वो आग भी बढ़ती है। तो कवि कहता है कि हमें छोटा और कमज़ोर नहीं होना है, हमें तो बहुत बड़ा और मजबूत होना है, तो फिर हवा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे उसने उदाहरण दिया है हवा उसका आग का, कि जैसे अगर हल्की आग होगी तो थोड़ी सी हवा का झोंका आएगा और आग बुझ जाएगी। जैसे मोमबत्ती है, हवा में मोमबत्ती को जला के रख दो तो वो बुझ जाएगी, लेकिन अगर किसी जंगल की बहुत विशाल आग है तो जितनी जितनी तेज तेज हवा चलेगी उतनी ही तेज आगे आग बढ़ेगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो हवा के साथ हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। वी प्रेज हिम एवरीडे, तो फिर हम हवा की भी प्रशंसा करेंगे, फिर हम हवा की बुराई ही नहीं करेंगे कि वो ऐसा करे, क्योंकि हवा स्ट्रांग होगी तो फिर सब कुछ अच्छा होगा। तो ये पोएम है जो किसकी है, सुब्रह्मण्यम भारती की है, और ये एक ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल, ये तमिल की पोएम थी, तमिल में इसको सुब्रह्मण्यम भारती ने लिखा है, लेकिन इसको ए रामानुज ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पोएम जो है अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।